हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीक एनालिसिस का जो समरी वाला रिपोर्ट है वो अपन स्टडी करने जा रहे हैं। और पीक एनालिसिस का मेरा पहले से वीडियो है, जैसे ब्रेकर में अगर पीक आता है कैसे इसको एनालिसिस करें, फिनिशर में आता है कैसे करें, सिंपलेस में आता है तो कैसे करें, रिम फ्रेम में सबका वीडियो है। लेकिन ये जो समरी वाला रिपोर्ट है इसको समझने के लिए थोड़ा आप लोग को तकलीफ होगा, लेकिन आप अगर समझ जाओगे तो आप पीक एनालिसिस में कभी पीछे नहीं हटोगे, आराम से कर लोगे। और जो पीक जो है मैंने आपको इसका मोटा मोटा बोल देता हूँ। पीक मतलब क्या होता है, जैसे अपन रोड पे चलते हैं ना, जैसे हम्प्स रहता है ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है। हम्प्स मतलब देखो, ऐसे रोड है, ऐसे बीच में थोड़ा हम्प्स ऐसे रहता है। ऐसे रहने का मतलब ऊंचाई रखता है तो गाड़ी स्लो करने के लिए। ऐसे ही मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल जब पूरा यूनिफॉर्म रहता है उसमें बीच बीच में कभी मास बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है हम्प्स जैसा। जैसे ये आप स्पेक्ट्रोग्राम देखना, जैसे स्पेक्ट्रोग्राम ऐसे ऐसे गया, ठीक है, वो एक जगह बिल्कुल ऐसे ऐसे खंबा जैसा, लाल कलर का खंबा जैसा आ जाएगा, मतलब इस जगह आपकी पीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मास वेरिएशन है। वो ये मास वेरिएशन आता है, उसके कारण क्या होता है देखो, वो मास वेरिएशन के कारण धागा वीक होगा, धागा कहीं कहीं मोटा पतला होगा, और ब्रेकेज ज़्यादा होगा, मतलब ड्राइंग में, सिंपलेस में, रिम फ्रेम में, ऑटोकोनर में भी कट्स बढ़ जाएगा। तो ये जब मटेरियल में रहेगा ना, सब प्रकार का दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए इसको एनालिसिस करके इसको सही करना अपना प्राइम काम है। सबसे पहले देखिए पीक एनालिसिस समरी जो है इसके बारे में बताता हूँ। वो निकालने से पहले सबसे पहले देखिए LD2 का बटन रोल होता है। फर्स्ट वाला 40 mm, सेकंड वाला 30 mm, थर्ड वाला 30 mm। सबका बटन रोल का डाया और ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट, मेन जोन ड्राफ्ट जानना जरूरी है पीक एनालिसिस से पहले। फिनिशर देखो 40 mm, फिनिशर का फ्रंट का, बीच का 28 mm, बैक का 28 mm, सिंपलेस का 30 mm है, 27 mm है। यहाँ पे मैंने 30 mm वाला पकड़ा। रिम फ्रेम देखो यहाँ 27 mm पकड़ा, कोई कोई 27 mm भी है, 30 mm भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन का रहता है, उसी हिसाब से अपन लिए है। और दूसरा टेक्निकल पैरामीटर और आपको चाहिए, देखिए LD2 का ब्रेक ड्राफ्ट देखो 1.28, फिनिशर का 1.16, सिंपलेस का 1.13, रिम फ्रेम का 1.14। और टोटल ड्राफ्ट हो गया देखो LD2 का 7.76, ये फिनिशर का 7.38, सिंपलेस का 8.34, रिम फ्रेम का 32.53। ये मैंने आपको एक केस स्टडी के लिए बता रहा हूँ, आपका मिल में अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से लिखना। और ये टोटल ड्राफ्ट डिवाइड बाय ब्रेक ड्राफ्ट ये आएगा मेन जोन ड्राफ्ट। तो ये ध्यान रखो, वो नोट कर लो कहीं, मेन ड्राफ्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राफ्ट डिवाइड बाई ब्रेक ड्राफ्ट। ठीक है, ये आपके मेन जोन का ड्राफ्ट हो गया। LD2 6.06, फिनिशर 6.417, सिंपलेस 7.38, रिम फ्रेम 28.53। तो ये अपना टेक्निकल पैरामीटर अपन को एनालिसिस से पहले चाहिए। बटन रोल का डाया, ब्रेक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, मेन जोन ड्राफ्ट, ये अपन को मिल गया। अब इसमें देखो LD2 में जैसे समझ लो फ्रंट रोल में कोई दिक्कत है, मतलब फ्रंट रोल इसेंट्रिसिटी है, फ्रंट रोल ड्राइविंग कोई बेल्ट का दांती टूटा हुआ, या फ्रंट रोल ड्राइविंग का कोई बियरिंग जाम है, या गियर का दांती टूटा हुआ, या एंड बुश कहीं जाम है, चलता नहीं, रुकता है बीच बीच में। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो आपके फ्रंट रोल का जो पीक आएगा, ये हमेशा ध्यान रखो, पाई जो हर जगह लिखा हो, पाई मतलब 22/7 या
14 ये अपन कैलकुलेशन में हर जगह लिया हुआ। तो फर्स्ट रूल में समझ लो LD2 में आया, कोई तकलीफ आया तो पाई इंटू 40 तो 125.6 mm में आपकी पीक आएगा। वो जैसे वही चीज अगर मिडिल रोल में सेम प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपके देखो पाई इंटू 30 हो गया मिडिल रोल का डायमीटर इंटू 6.06, मतलब इसका मेन जोन का ड्राफ्ट हो गया 6.06, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 570 mm में आएगा। इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 57 सेंटीमीटर में आएगा। ऐसे ही थर्ड रोल में जब करोगे पाई इंटू डायमीटर हो गया 30 mm थर्ड का इंटू 7.76 हो गया टोटल ड्राफ्ट 731 mm में आएगा। ये LD2 का है। ठीक है, अगर आपकी समझ लो LD2 सही है, कोई पीक वगैरह नहीं है, RSB में है, तो RSB में कैसे आएगा देखो पाई इंटू 40 फ्रंट रोल का वही 125.6 mm में आएगा और सेकेंड रोल 28 mm पाई इंटू 28 इंटू 6.417 RSB का मेन जोन ड्राफ्ट तो 564 mm में आएगा। और थर्ड रोल में अगर है तो पाई इंटू 28 इंटू 7.38 जो टोटल ड्राफ्ट वो मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया देखो 649 mm में पीक। समझ लो LD2 फिनिशर ओके है, तो उसमें क्या होगा सिंपलेस्ट में कैसे होगा देखो पाई इंटू डी फ्रंट रोल 94 mm आ गया, सेकेंड हो गया पाई इंटू 7.38 जो इसका टोटल मेन जोन ड्राफ्ट इंटू 30 695 mm। फिर अगर थर्ड रोल में है पाई इंटू 8.3 पर इंटू 30 टोटल ड्राफ्ट इसमें गुणा हो गया 785 mm में आ गया। ठीक है, ये सिंपलेक्स का समझ लो सिंपलेक्स का सही है, LD2 फिनिशर सिंपलेक्स सही है। तो रिम प्रिम का देखो कैसे आएगा पाई इंटू 27 84 सेंटीमीटर में mm में आया। फिर सेकंड में पाई इंटू 28.53 जो मेन जोन ड्राफ्ट ये आ गया 2418 mm या 2.4 मीटर। अगर थर्ड रोल में पाई इंटू 27 इंटू 32.53 2757 mm या 2.75 मीटर। ये आपको पता है इंडिविजुअल मशीन में अगर पीक है, फॉर एग्जांपल आपकी LD2 का पीक है फर्स्ट में 125.6 तो फिनिशर में कितना आएगा, फिनिशर में कितना आएगा देखो LD2 का 125.6 है और उसका फिनिशर में कितना आएगा देखो तो 125.6 इंटू फिनिशर का टोटल ड्राफ्ट कितना 7.38 जो आएगा इसका फिनिशर का आ जाएगा। ठीक है, अगर मतलब सेकेंड रोल में है आपकी फिनिशर में कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करो, ये समझ लो आपकी देखो 125.6 इंटू 7.38 ये आपके आ गया 927 mm में पीक आएगा। ठीक है, अगर मिडल वाला है LD2 में मिडल वाला पीक है तो RSB में कितना mm आएगा 570 इंटू 7.38 टोटल ड्राफ्ट। ये देखो कितना आता है 570 इंटू 7.38 ये आपके आ गया कितना 4 मीटर 4.2 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड रोल में है 731 इंटू 7.38 ये आपके आ गया 5.4 मीटर में आ जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर यही जो चीज अपन निकाले अगर ये सिंपलेस में तो इसमें सिंपलेस का ड्राफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिम फ्रेम में देखना
रिंग फ्रेम का ड्राफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यान में इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत ये कैलकुलेटेड चीज़ है, जो डेली डेली प्रैक्टिस में लेगा उसी को याद आएगा, वही कर पाएगा। नहीं तो ऐसे लिखते रखने से कुछ नहीं होना। और स्पेक्ट्रोग्राम डेली डेली देखो, इसको चेक करो, तब जाके आपको वो मालूम पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ देखो, समझ लो LD2 में पी गया तो रिंग फ्रेम में कितना मीटर में आएगा, या फिनिशर में पी गया तो रिंग फ्रेम यान में कितना मीटर में आएगा। सिंपलेस में आया तो सिंपलेस में रिंग फ्रेम में कितना मीटर में पीक आएगा। ये भी एक ये है, देखो LD2 में समझ लो फास्ट में आया पीक 125.6 mm का है, इंटू 7.38 मतलब फिनिशर का ड्राफ्ट, इंटू 8.34 मतलब सिंपलेस का टोटल ड्राफ्ट, इंटू रिंग फ्रेम का टोटल ड्राफ्ट, तो हो गया 251 मीटर के बाद इसमें पीक आएगा। अगर LD2 में पहला रोल में पीक है, दूसरा रोल में पीक है, वही फॉर्मूला है, देखो 570 इंटू 7.38 इंटू 8.34 इंटू 32.53 तो 1141 मीटर में आएगा। अगर थर्ड रोल में है 731 इंटू 7.38 इंटू 8.34 इंटू 32.53 1463 मीटर में आएगा। और ये ध्यान रखो, LD2 में जब पीक आता है यान में बहुत दूरी में आएगा पीक, क्योंकि ये बहुत पीछे का प्रोसेस है। जैसे जैसे अपन आगे जाते रहेंगे, जैसे फिनिशर का देखेंगे यान में कितना मीटर में इफेक्ट आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सिंपलेस का देखेंगे यान में कितना मीटर में पीक आएगा, और थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए RSP का देखो, जैसे फ्रंट रोल में है तो 125.6 इंटू सिंपलेस का ड्राफ्ट 8.34 इंटू 32.53 तो 34 मीटर में आएगा। ठीक है। अगर सेकंड में है तो 564 इंटू 8.34 इंटू 32.53 ये हो गया 153 मीटर में आएगा। अगर थर्ड में है 649 इंटू 8.34 इंटू 32.53 176 मीटर में आएगा। देखो वहाँ 251, 1141, 1463 मीटर था, यहाँ हो गया सिंपल 34 मीटर, 153 मीटर, 176 मीटर। ये हो गया RSP का अगर पीक है। अगर सिंपलेस का पीक है देखो 94 सेंटीमीटर इंटू रिंग फ्रेम का ही ड्राफ्ट ओनली, क्योंकि सिंपलेस के पास डायरेक्ट रिंग फ्रेम। तो पहला जो आएगा पीक आएगा रिंग एन में 3 मीटर में, अगर फ्रंट रोल में दिक्कत है। और सेकंड में अगर दिक्कत है 695 इंटू 32.53 22.6 मीटर में आएगा। थर्ड में है तो देखो 785 इंटू ड्राफ्ट 32.53 तो 25 मीटर में आएगा। ये होता है क्या, LD2 RSP सिंपलेस में अगर पीक है वो रिंग फ्रेम में कितना मीटर में आएगा। वो पीक का सबसे मूल मंत्र जो आप सोच लो, पीक इन ए मशीन इनटू नेक्स्ट मशीन टोटल ड्राफ्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट मशीन पीक लेंथ। ये जो है मूल मंत्र है पीक का। जैसे समझ लो पीक इन मशीन समझ लो LD2 में 570 mm है, और फिनिशर में अपन को पीक निकालना है 570 इंटू इसमें फिनिशर में जो टोटल ड्राफ्ट है 7.38 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा फिनिशर के पीक लेंथ। ठीक है। ये होता है पीक का मूल मंत्र, इसको आप नोट करो, हर टाइम ये काम आएगा। और पीक एनालिसिस जो कर लेता है वो सबसे बड़ा टेक्नीशियन होता है। मिल फैक्ट्री में 20-25 साल से लोग काम करते हैं, पीक क्या बोलो तो समझते नहीं या सही नहीं कर पाते, वो फिर बोलते हैं मेंटेनेंस वालों को, अरे देख ले यार क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सही कर लो। ऐसे नहीं है, ये टेक्निकल काम है। जो टेक्निकल का जो मैनेजर होता है, GM होता है या मेंटेनेंस मैनेजर होता है, वो सब आइडेंटिफाई करके देंगे कि ये मशीन में यह जगह दिक्कत है, इसको सही करो तो होगा। अच्छा, ये आपकी सिंपल कार्डेड प्रोसेस समझो। कोम्बर मशीन, कोम्बर में भी ड्रॉप बॉक्स रहता है, उसमें भी अगर पीक आता है तो उसमें कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो कोम्बर में अगर पीक आएगा तो कोम्बर पीक RSP में मल्टीप्लाई हो जाएगा, RSP ड्राफ्ट, सिंपलेक्स ड्राफ्ट, फिर रिंग फ्रेम ड्राफ्ट। अच्छा, कभी कभी जैसे कोम्ड प्रोसेस चलता है ना, तो LD2 का जो पीक होता है कोई मायने नहीं रहता अपना, इसीलिए 95% लोग RSP का पीक को बहुत सीरियसली लेते हैं।
और LD2 का पीक तब सीरियसली लेंगे जब कार्डेड चलाते हैं। अगर आपने कोम्ड प्रोसेस से समझ लो LD2 में पीक आया तो LS15 चला, इतना डबलिंग हुआ, वो सब मार्च हो जाएगा। फिर कोम्बिंग में जब कोम्बिंग करके स्लाइबर बनाएगा वो पीक खत्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं LD2 का पीक। लेकिन अगर आप कार्डेड चलाते हो तो LD2 का भी सीरियसली लेना, ठीक है। वो कोम्ड है तो थोड़ा हल्का लोगी चल जाएगा, लेकिन कहीं पीक रहना अच्छा नहीं है, मतलब प्रोसेस के लिए हानिकारक है। तो पीक को बहुत सीरियसली समझिए, इसको अटेंड कीजिए, बिल्कुल उसमें ढिलाई नहीं छोड़ना। पीक रहेगा तो यान का CSP नहीं आएगा, वर्किंग खराब होगा और कपड़ा अनइवन बनेगा, डाई पिकअप अनइवन होगा, सब प्रकार का बीमारी बढ़ेगा। तो इसको आप ध्यान से नोट करो और एक्सरसाइज करो, डेली डेली पीक रिपोर्ट लेके एक्सरसाइज करो। ये पीक कहाँ आ सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।